तो 2026 से 30 के बीच में क्या बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं? श्री कृष्ण का जन्म ही है इसलिए हुआ था कि वो नए युग की स्थापना करेंगे। जो हूँ मैं, वो अहंकार। तो क्या आज भी वो मतलब धरती पे मौजूद है कि ब्राह्मण की हत्या करने का भी दोष लगता है? जिन्होंने जैसे जैसे कर्म किए उसी हिसाब से सबको फल मिला। जब हमारे अंदर चेंज होना शुरू होगा और जो हो रहा है यही सतयुग की स्थापना करेगा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि सारे युगों में क्या अच्छे और बुरे कर्म हुए और उसके परिणाम क्या हुए आपने देख लिया। हाँ। अब चूज आपको अब करना आपको है। चूज करना है। हर एक इंसान के अपने अंदर में भगवान बैठे हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा कुशाल पॉडकास्ट पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सचमुच कलयुग का अंत नजदीक आ गया है, भविष्य मलिका के प्रेडिक्शंस क्या है और क्या हमें डरने की जरूरत है और किन बातों को हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे साथ कुछ गलत होने से हमें प्रोटेक्ट कर सकती है, कैसे हमें धर्म को चुनना है और कैसे अधर्म से दूर रहना है, और साथ ही सारे प्रेडिक्शंस के बारे में क्या सच है और क्या झूठ है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में पूजा शर्मा जी मौजूद है जो आपको डिटेल में इसकी सारी जानकारियां देंगी। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कलयुग अभी लाखों साल तक चलेगा, बट भविष्य मलिका के जो प्रेडिक्शंस है वो कुछ और ही कहते हैं। तो 2026 से 30 के बीच में क्या बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ, भविष्य मलिका फ्यूचर के लिए हमें प्रिपेयर करने के लिए ही उसकी रचना हुई है। ओके। भविष्य मलिका में ये कहीं नहीं लिखा है कि कलयुग जो है वो 5 साल में खत्म हो जाएगा या सतयुग 5 साल 6 साल के बाद आ जाएगा। पर हाँ, ये एक ट्रांजिशन फेज है जिसको हम संगम युग कहते हैं। तो अभी हम 2025 से 2032 तक में एक संगम युग में चल रहे हैं जिसे हम ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं। ओके। राइट। लाइक जो स्पिरिचुअल अभी लोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इस वे में आप बात कह रहे हो? राइट। अगर आप देखोगे कुछ सालों से, स्पेशली कोविड के बाद से, लोगों के व्यवहार में बहुत चेंजेस आया है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत बदली है। भगवान की तरफ लोगों का झुकाव अगर आप देखोगे बहुत स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहा है। लाइक अचानक से प्रेमानंद महाराज जी का जी। इतना वायरल होना। इतना वायरल होना प्रेमा, एग्जैक्टली। और लोगों का भगवान के प्रति विश्वास जो है वो बढ़ते जा रहा है। राइट। लेकिन बहुत कलयुग के बारे में, सतयुग के बारे में लोगों की जो सोच है, या शायद हम कह सकते हैं बहुत भ्रम है जो फैलाया गया है कलयुग को लेके। हमें लगता है कि सतयुग अचानक से आ जाएगा, कलयुग बिल्कुल एंड हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। पहले हमें ये समझना चाहिए कि ट्रांजिशन कैसे होता है। ट्रांजिशन बहुत स्लो, बहुत स्टेडी वे में होगा और सबसे पहले कॉन्शियसनेस जागेगी। ये एक प्रॉपर स्टेप है जो हम फॉलो करेंगे और धीरे 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 अगर आप देखोगे कि कलयुग में लोगों के अंदर उनके बिहेवियर में बदलाव, उनके मन में आस्था के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव, गुरु पे विश्वास, संतों पे विश्वास। इसी तरह से तो सतयुग की स्थापना हुई थी ना। अगर आप देखोगे सतयुग में, सतयुग का क्या मतलब है? धर्म के 4 पैर जिसे हम सतयुग कहते हैं। राइट। हमें शास्त्र के हिसाब से ये कहा गया है कि सतयुग का मतलब है जो बुल, सतयुग, धर्म को एक बुल कहा गया है। बुल के 4 पैर होते हैं। राइट। और उसी तरह से सतयुग में चारों पैर थे, यानी कि लोगों के अंदर दया थी, तपस्या थी, दान था और सत्य था। ये 4 चीजें सतयुग में था। ओके। कलयुग में कहते हैं कि अब एक पैर ही बच गया है। बिल्कुल राइट। इसीलिए, क्योंकि अगर आप देखोगे सतयुग के बाद फिर क्या आया? त्रेता। त्रेता में 3 पैर बचे। फिर आया द्वापर जिसमें सिर्फ 2 पैर बचे धर्म के। और फाइनली कलयुग। कलयुग में सिर्फ 1 पैर रह गया है। क्योंकि अगर आप देखोगे सतयुग के लोग नेचुरली अच्छे होते थे। उन्हें एफर्ट नहीं करना पड़ता था सच बोलने के लिए, उन्हें एफर्ट नहीं करना पड़ता था अच्छा दिखने के लिए, या सत्य की भावना, दया की भावना और भक्ति वो उनके अंदर नेचुरली थी। इसीलिए कहा जाता सारे है लोगों के प्रति प्रेम का भाव था। बिल्कुल बिल्कुल ये था। पर अगर कलयुग में आप देखेंगे तो परिवार ही परिवार का नहीं है, भाई बहन भी आपस में एक दूसरे के नहीं है। जो हूँ सो मैं ही हूँ। जो हूँ मैं, वो अहंकार। तो
जो ये हम युगों की बात कर रहे हैं ना, युगों का ट्रांजिशन हमारे इनर ट्रांजिशन से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसे थोड़ा सा सीक्वेंस वे में चलते कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आए। तो त्रेता युग में उसके बाद क्या चेंजेस आए? जब सतयुग से हम लोग त्रेता युग में जब एंटर किए तो उसमें क्या चेंजेस थे? सतयुग इसलिए था, वो हमें सबसे पहले हमारे अंदर जो प्योरिटी है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अगर आप देखोगे जो चारों युग के चारों फेजेस है, वो इंसान के इवॉल्वमेंट का फेज है। पहले जब सतयुग आया तो वो हमारे प्योरिटी को दर्शाता है। जब हमारा त्रेता युग आया तो फिर ह्यूमन बीइंग्स को मर्यादा की वैल्यू समझ आई। जैसे कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो श्री राम का अवतार जो हुआ वो इसीलिए हुआ कि हमें मर्यादा सिखाया जाए, हमें लेकिन लाइफ उस की टाइम में अधर्म ने अपना जन्म ले चुके थे। बिल्कुल, अधर्म ये सतयुग में भी था। अब आप देखिए हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस, ये कब हुए? ये सतयुग में थे। ओके, पर सतयुग में जो डोमिनेंस था वो सत्य का था। राइट। तो ऐसा नहीं है कभी भी कि अगर हिरण्यकश्यप नहीं होते तो प्रहलाद जैसे भक्त कभी उभर कर नहीं आते रहे। बिल्कुल तो धर्म देखने के लिए अधर्म होगा तभी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ब्लैक व्हाइट दोनों ही होना जरूरी है, जी। राइट? तो ऐसा नहीं है कि सतयुग में राक्षस नहीं थे या बुरे लोग नहीं थे, पर डोमिनेंस सत्य का था। उसी तरह त्रेता युग में डोमिनेंस मर्यादा की थी। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो 4 पैर थे सतयुग के, उसमें से 1 पैर कम हो गया। कहीं ना कहीं धर्म 25% कम हो गया था। कम हो गया था। 75% आप बोल सकते हो कि था। हाँ, ओके। त्रेता युग में। पर ये एक इवॉल्वमेंट था। अगर हम अपने आप में पर्सनली भी समझे तो पहले हमें हमारा बीइंग समझना है, जो सतयुग था, है ना, कि वी आर प्योर, वी आर नेचुरल। राइट। देन त्रेता युग में नाउ वी आर प्योर, वी आर नेचुरल, बट वी नीड टू ऑल्सो लर्न डिसिप्लिन। हमें डिसिप्लिन की जरूरत है, हमें मर्यादा की जरूरत है, जो हमें प्रभु श्री राम ने सिखाया। Okay. बिल्कुल राइट। फिर आया द्वापर युग, श्री कृष्ण का युग, जी। जिसमें हमें स्ट्रैटेजीज, हमें ग्रे एंड वाइट भी समझना है, हमें अच्छे बुरे में डिफरेंस भी समझना है। हमारे पास दोनों ऑप्शंस है, बट वी हैव अ चॉइस, हमें क्या चुनना है। Right. ये हमें द्वापर युग में सीखा। उसमें धर्म और अधर्म दोनों इक्वल वे में चल रहे थे। बिल्कुल, 50-50%। बिल्कुल। आप अगर महाभारत की स्टोरी भी देखेंगे तो लोग द्रौपदी को भी गलत बोल देते हैं। लोग युधिष्ठिर को भी, जो युधिष्ठिर जिनको कहा जाता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, पर अगर आप बहुत लोगों से सुनेंगे तो लोगों को भी लगता है कि युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने अपनी ही बीवी को दाव पर लगा दिया, उन्होंने अपने ही भाइयों को दाव पर लगा दिया। तो महाभारत और द्वापर युग से हमें ये समझ आता है कि देयर आर ग्रे एंड वाइट थिंग्स, वी हैव टू मेक अ चॉइस। ओके, उन्होंने अपनी ही वाइफ को दाव पे लगाया था, तो इस चीज को लेके सब कहते हैं कि गलत था। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इतने ज्ञानी लोगों ने ऐसा गलत डिसीजन क्यों लिया? क्या इसके पीछे कोई रीजन था? देखिए नियति तो थी, श्री कृष्ण का जन्म ही है इसलिए हुआ था कि वो नए युग की स्थापना करेंगे। तो एक नियति तो थी, और वो नियति ही उन सबको एक तरफ लेकर आई थी, और सबको चॉइस मिली है। युधिष्ठिर की भी अपनी चॉइस थी, दुर्योधन की भी चॉइस थी, राइट? तो वो उन चॉइस से जो भी उन्होंने उस वक्त डिसाइड करा, जिसके रूप का फिर महाभारत जो हमें सुनने में आया, जो हमें देखने में आया महाभारत, तो वो महाभारत हुआ। पर चॉइस हर किसी के पास होती है। हम ये नहीं कह सकते कि दुर्योधन गलत था या युधिष्ठिर गलत था। जिन्होंने जैसे जैसे कर्म किए उसी हिसाब से सबको फल मिला। ओके, तो कर्म का जो फल की अगर बात करें तो महाभारत के टाइम में द्वापर युग में अश्वत्थामा जो थे उन्हें काफी कड़ी पनिशमेंट मिली। बिल्कुल। और ऐसा भी कहते हैं कि उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें अमर होने का श्राप दे दिया। और लोग कहते हैं कि वो आज भी मौजूद है हमारे बीच। क्योंकि अहंकार, अश्वत्थामा ने सिर्फ द्रौपदी के 5 पुत्रों को ही नहीं मारा था, उन्होंने उत्तरा जो अभिमन्यु की वाइफ थी, जब अभिमन्यु गुजर गए तो उनकी जो वाइफ थी वो गर्भवती थी, शी वाज प्रेग्नेंट, राइट। तो उत्तरा के गर्भ के बच्चे को भी उन्होंने मारने की कोशिश की थी, उन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तो जो सिद्धि उन्हें प्राप्त हुई थी उसका उन्होंने बहुत मिसयूज किया था। उस युग में भी स्त्रियों की इज्जत थी, बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता था, और गर्भ हत्या को सबसे बड़ा महापाप माना जाता है जी। आज भी, और उस धर्म में भी। तो ये जो उन्होंने पाप करा, और जो उनको अहंकार था अश्वत्थामा को ये अहंकार था कि मुझे क्या ही करोगे, मार ही तो सकते हो ना, मार दो,
ये अहंकार था अश्वत्थामा के अंदर। जब उनके अंदर वो डर, वो निर्भय हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें यही है ना कि मुझे तुम मार ही दोगे ना, मैं मरने को तैयार हूँ, तो ये ले, फिर तू कभी नहीं मरेगा। ओके, तो क्या ये श्राप आज उन्हें मिला भी था। वो 5000 साल करीब हो गए हैं महाभारत को, तो क्या आज भी वो मतलब धरती पे मौजूद है? देखिए, कहा तो यही कहा जाता है कि अश्वत्थामा उन चिरंजीवियों में से है। हमारे धरती पे 7 चिरंजीवी हैं, जी। ठीक है, उसमें से अश्वत्थामा भी एक है। आई हम्म। थिंक अभी शायद कहीं कहीं 9 चिरंजीवी की भी बात होती है, पर लोग बोलते हैं 7 चिरंजीवी हैं। तो अश्वत्थामा उनमें से एक है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं वो अपने उस श्राप को भोग रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि लोगों का ये मानना है कि अश्वत्थामा अभी भी बहुत रेयर केस में लोगों को दिख जाते हैं, तो क्या वो अभी भी उनको देखना पॉसिबल है? देखिए, मनगढ़ंत कहानियां तो बहुत है अश्वत्थामा के बारे में। अगर आप कल की मूवी भी देखोगे, उसमें जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर था, राइट, वो अश्वत्थामा का ही कैरेक्टर जी। था। तो मनगढ़ंत कहानियां, स्टोरीज तो हम पर शास्त्र में ये कहीं नहीं है। ये कोई संत महात्मा के मुंह से, आप उनके मुख से ये वाणी नहीं सुनेंगे। पर हाँ, हम ये जरूर जानते हैं, और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, कि आत्मा जो होती है वो अभी भी हम बात कर रहे हैं तो हमारे आसपास कोई एंटिटी हो सकती है। इट्स नॉट एट ऑल फॉल्स, ये हो सकता है। लेकिन शरीर जो है वो नश्वर है, वो पंचभूत है। हमारा जो बॉडी है वो पंच तत्व से बना है, एंड वो वापस से जाके प्रकृति में मिल जाएगा। एक्चुअली जब मुझे भी इस बारे में पता चला तो मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे कि क्या द्वापर युग में लोग सरवाइव करने के लिए फूड और वाटर पे डिपेंडेंट होंगे, तो अपनी बॉडी की जो नीड है वो तो फुलफिल होती है, और उस टाइम से लेकर अभी भी अगर वो मौजूद है तो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हिमालय पे देखा जाता है, कुछ लोग का कहना है कि एमपी में एक सहारनपुर करके गाँव है जहाँ वो शिव जी का एक मंदिर है, रोज वहाँ पूजा करने आते हैं, और 3 से 5 के बीच में ही आते हैं और रेयर ही किसी को दिखते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके सर से ब्लड टपकता हुआ देखा गया है, जिसके लिए वो काफ़ी पीड़ित है और हेल्प मांगते हैं। तो ये चीज़ें मतलब थोड़ा-सा मुझे लगता है कि कैसे कोई सर्वाइव कर सकता है? 5000 साल की अगर बात करें, अगर एक सोल की बात करें, तो शायद उसकी मुक्ति नहीं होना पॉसिबल है। बिल्कुल। लेकिन एक बॉडी क्या 5000 साल तक कैसे सर्वाइव कर सकती है? देखिए, बॉडी तो सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है, पर हमें ये भी पता है कि अश्वत्थामा के पास कई सिद्धियां थी। जी। हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह उन वक्त के महाभारत के जो योद्धा थे, वो हमारे जैसे तो बिल्कुल नहीं थे। ये तो हमें बहुत Exactly. क्लियरली पता। उनके पास कई सिद्धियां थी, और आज वो सारे मंत्रों, वो सारी सिद्धियां कहीं खो गई हैं। पर आज भी जिन किसी के पास भी अगर वो सिद्धि प्राप्त उनको हो जाए, तो उनके लिए भी काफी कुछ पॉसिबल है। ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन उनकी सारी शक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण ने छीन ली थी, ऐसा भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये करेक्ट है कि उनकी सारी शक्तियां छीन ली थी। इसीलिए ये कहानी को मैं थोड़ा मनगढ़ंत ही बोलूंगी। इस कहानी का कोई, आई वुड से, ऐसा कोई राइट प्रूफ हमें मिला नहीं है, अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो। और बहुत सारे ऐसे संत हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मिलेंगे, वो बहुत बुरी से बुरी सिचुएशन में भी तपस्या आज भी कलयुग में कर रहे हैं। जी। तो नॉट नेसेसरीली वो अश्वत्थामा ही हो सकते हैं। और अगर अश्वत्थामा है, ये तो है कि अश्वत्थामा है। और उनकी हाइट भी कहते हैं कि 15 से 20 फीट के करीब में ठीक है, हाइट की बात तो हम नहीं कर सकते। हमें इस तरह के अननेचुरल हाइट वाले लोग हमारे देश में हैं, हमारे देश में भी हैं, कंट्री के बाहर ही हैं, पर लोगों को स्टोरीज बनाने की भी आदत है। राइट, क्योंकि ऐसा भी कहते हैं ना कि हर युग में लोगों के हाइट्स कम होते गए, लाइफ्स भी कम होती गई, बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंग लोग बोलते हैं 15-20 फीट की हाइट है। तो चलो, इसकी एग्जिस्टेंस जो है ये तो सत्य है कि उन्हें मुक्ति नहीं मिली नहीं। है। अब एज अ सोल या एज अ बॉडी वो कैसे मौजूद है यहाँ पे, वो हम नहीं कह ये हम सकते। नहीं कह सकते। बिल्कुल। तो इसका रीजन ये भी बताया जाता है कि जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तब इनकी जो सुपर पावर्स है उन्हें रिटर्न मिलेगी, और जिसमें वो हेल्प करेंगे पापियों का सर्वनाश करने में। ये भी कहीं ना कहीं हमारा कल की मूवी से भी आया है थोड़ा बहुत, अगर आप देखोगे तो। बट मूवी की स्टोरी में ये बहुत क्लियरली लिखा है कि ये मूवी की स्टोरी कहीं ना कहीं फिक्शनल ही है। ओके। ठीक है, बहुत सच नहीं है। अगर कल्कि भगवान आएंगे तो उनको किसी की जरूरत नहीं है। राइट, उन्हें जरूरत नहीं है वो सतयुग की स्थापना करे। हर एक चिरंजीवी इस धरती पे किसी न किसी कारणवश है।
ओके। अश्वत्थामा की मदद की कृष्ण भगवान को जरूरत नहीं है, कल्कि भगवान को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सच है कि वो हैं, पर जब उनके कर्म पूरे हो जाएंगे, उनके डीड्स, उनके पश्चाताप पूरे हो जाएंगे, तो भगवान हर किसी को मौका देंगे। और ये श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि सारे पाप से मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, ठीक है, तुम मेरी शरण में आ जाओ पार्थ। तो अगर हम उनकी शरण में आ जाते हैं, और अश्वत्थामा भी, कोई भी जब अपने सारे बुरे कर्मों को छोड़कर जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं, तो वो तो हमें संभाल ही लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे हमें। और उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। ओके। अच्छा, अगर हम लोग द्वापर युग की बात करें और अश्वत्थामा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उन्हें जो पनिशमेंट मिली थी कि उन्हें जिंदा छोड़ दिया गया था, और प्लस उनके जो मणि होते हैं वो सर से मणि हटा दिया गया था। तो जब द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी, तो अर्जुन ने कहा द्रौपदी को कि मैं तुम्हें उसका सर ला कर देता हूँ, इस हिसाब से उसने 7 माना दी। लेकिन जब उसे पशुओं की तरह वो पकड़ के लेकर आए द्रौपदी के पास, उन्होंने पटक दिया, तब उनके माइंड में ये थॉट आया कि ये गुरुपुत्र है, ठीक है, ये गुरुपुत्र है, तो मैं इसकी हत्या कैसे करूं। भगवान श्री कृष्ण भी उनकी परीक्षा लेके उन्हें उकसाते हैं कि तुम इसकी हत्या कर दो, इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अर्जुन भी उसकी हत्या नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज कि वो गुरुपुत्र है, और द्रौपदी ने भी मना कर दिया। लेकिन भीमसेन कहते हैं कि इसके जीने का कोई अधिकार नहीं है। और तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने 2 बात कही है कि जो ऐसी हरकत करता है तो उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि ब्राह्मण की हत्या करने का भी दोष लगता है। तो अर्जुन, अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम मेरी दोनों बातों को कैसे सत्य करते हो। तो अर्जुन ने बिना सोचे समझे, वो समझ गया कि मतलब क्या करने के लिए ये मुझसे कह रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तलवार को उठाया और सर से उनके बाल के सहित उनके मणि को हटा दिया और उन्हें जीवित छोड़ दिया, जो कि उनके लिए मृत्यु से भी बड़ी सजा थी। तो कहीं न कहीं इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि हमें अपने धर्म की भी रक्षा करना उतना ही ज़रूरी है, और पापियों को पनिशमेंट देना भी साथ में ज़रूरी है। पापियों को पनिशमेंट देने के लिए तो देखिए महाभारत का युद्ध हुआ था, जी। ठीक है, पर अब हम कलयुग में जी रहे हैं। हमें ये नहीं कहा गया है कि हमें पापियों को पनिशमेंट देना है, उसके लिए हमारा पूरा विधान है, कानून विधान है, सब कुछ है, और हमें अपने आप को सही रखना है। एग्जैक्टली। आप किसी को करेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी को सुधार नहीं सकते, और ये एक्सेप्टेंस अब इस युग में जरूरी है। ओके। क्या हम खुद सही हैं? हमने खुद से ये सवाल पूछा है। एक्चुअली ना हम आसपास के सारी चीज़ों में गलतियाँ ढूंढते हैं, लेकिन खुद को करेक्ट नहीं करते हैं, और जो चीज़ें हैं उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ों को कलयुग की तरफ मोल्ड करूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कलयुग में अभी कितने ईयर्स बचे हुए हैं? देखिए, कलयुग कहा जाता है 4,32 वर्ष का जी। कलयुग है ना, ये हमारे शास्त्र में है। पर अगर आप भविष्य मल्लिका की बात करेंगे, तो भविष्य मल्लिका में जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा अलग है। ओके। पर ये कहीं भी नहीं लिखा कि कलयुग जो है वो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा, ये कहीं नहीं मेंशन है। हाँ, भविष्य मल्लिका में ये जरूर है कि वो हमें सचेत जरूर कर रहे हैं, हमें वो एक अवेयरनेस का काम जरूर कर रहे हैं, और भविष्य मल्लिका की बातें बिल्कुल सत्य है। जो कुछ भी भविष्य मल्लिका में लिखा है, जो हमें अवेयर करने के लिए उन्होंने श्री अच्युतानंद दास जी की जो लिखित है भविष्य मल्लिका, तो उसमें हमें वो अवेयर इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि हम अपने सही मार्ग को पकड़कर इन चीजों के प्रभाव से बच सके। ओके। जो अफेक्ट, जो इम्पैक्ट होने वाला, और हम देख रहे हैं अभी बहुत क्लाइमेट चेंज, ठीक है, अभी कोरोना के बाद से भी कितने सारे डिजीजेस आ चुके हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां जो शायद हमने कभी नहीं सुनी पहले। तो ये सारी चीजें भविष्य मल्लिका में मेंशन। बिल्कुल। रोग के बारे में, मतलब यूजुअली भविष्य मल्लिका में 3-4 चीजें लिखी है। आग बरसना, पानी, रोग। लोग आग से मरेंगे, लोग पानी से मरेंगे, लोग रोगों से मरेंगे, ठीक है, और मतलब प्रकृति ही मारेगी उनको। पर क्या ये डरने वाली बात है? नहीं, ये डरने वाली बात नहीं, ये समझने वाली बात है कि अगर आप प्रकृति के साथ गलत करेंगे तो प्रकृति तो अपना बदला लेगी आपसे। अब प्रकृति के साथ गलत करने की बात करें तो लोग प्रकृति का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे समझते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है वो भी इस नेचर का ही हिस्सा है, हम भी इस नेचर का हिस्सा है। लोग पशुओं को और पशुओं की तरह काट के खा रहे हैं, इंसान भी पशु हो गए हैं। और मेरा ये कहना है कि भगवान ने इंसान को कंप्लीट बनाया है, वो जो चाहे कर सकता है, एनिमल्स पे कंट्रोल कर सकता है, अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रो करके उसे
टेस्टी खाना के रूप में बना सकता है और उसके बाद भी इंसान का पेट नहीं भरा तो वो पशुओं की हत्या करके खाने लगा। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, बिकॉज अगर हम हमारे भारत में भी देखें तो आपको ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन मिलेंगे, बिल्कुल। और जितने जो शायद पहले भी वेजिटेरियन थे अब वो भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहे हैं। अब वो एग्स खाने लगे, उनको एग्स खाना गलत नहीं लगता, उनको नॉनवेज खाना एक्चुअली गलत एग्स नहीं खाने लगता। वाले खुद को वेजिटेरियन ही मानते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि वेजिटेरियंस के साथ भी इसलिए गलत हो रहा है बिकॉज दे कांट इवन पुट देयर पॉइंट। वो ये नहीं बता सकते कि आई एम नॉट ओके, वो उनको एक्ट करना पड़ता है। अगर उनके साथ अगर आप देखें कोई नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड बैठ के नॉनवेज खा रहा है तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर है कि हमें ये दिखाना है कि नहीं आई एम ओके विद इट। एक्चुअली ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि लोगों को लगता है कि अगर सामने वाला नॉनवेज खा रहा है ना और वो आपको ऑफर कर रहा हो, कह रहे हो नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ, उनका रिएक्शन ऐसा आएगा Exactly. कि मतलब ये किस दुनिया में हो। कौन सी दुनिया में जी रहे हो क्या? तुम। पर अगर आप ये देखेंगे अब विदेशों में लोग वीगन बनते जा रहे हैं, बिल्कुल। वो अगर आप डेयरी ओवन छोड़ के रहे हैं। लिए मना कर दो तो लगेगा कि आप तो बहुत पीछे चल रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमें किसी एनिमल को काट के खाने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा न्यूट्रिशन नहीं है जो हमें एनिमल से मिलता है और हमें वो प्लांट से नहीं मिल सकता। जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। हमारी ह्यूमन की बॉडी बनी ही है प्लांट खाने के लिए, प्लांट से रिलेटेड जितनी भी चीजें खाने के लिए, और वो भी कहीं ना कहीं एक अहिंसा ही है हमारे बिल्कुल। शास्त्र में। तो इस पे भी बहुत बड़ा डिबेट होता है। अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम के, मैं कभी कभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बड़ी हंसी आती है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनकी जो राय है वो ये है कि क्यों तुम भी तो प्लांट्स को मार के ही खा रहे हो, तो क्या Exactly. तुम अहिंसा नहीं कर रहे हो। ये न्यूनतम अहिंसा तो हमें अपने आप को सर्वाइव करने के लिए करनी पड़ती है, ठीक है। इसे आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बोल सकते हैं। पर क्या आप उस जो बगल में आपके रैबिट बैठा है, अगर आप उसको मार कर नहीं खाओगे तो क्या आप मर जाओगे? एक्चुअली लोग एनिमल लवर तो बनते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसमें भी पार्शियलिटी है। वो सिर्फ dog डॉग से lovers। प्यार करेंगे, कैट से प्यार करेंगे, लेकिन वो जो भेड़ बकरियां काट के खा रहे हैं ना तो उनके प्रति मुर्गियाँ। उनको कोई, हाँ वो तो भाई उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही तो उन्हें खाना हमारी ड्यूटी है। और अगर आप देखोगे पोल्ट्रीज में जाकर किस तरीके से उनको इंजेक्शंस दे Right. देकर, ठीक है, आपके डिमांड के हिसाब से उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, बिल्कुल। राइट। और इतनी बुरी स्थिति में वो छोटी छोटी मुर्गियां, उनको जाल में डाल के वो रखते हैं, पिंजरे में बंद करके रखते हैं। अगर आप देखोगे एक बार ना तो आपका दिल कांप जाएगा, आपका हृदय कांप उनकी जाएगा। आंखों से आंसू बहते हुए दिखते हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस आती है, मुझे लगता है लोग इन सब चीज को देखकर भी अगर उनके मन में दया का भाव नहीं जाग रहा है ना तो कहीं ना कहीं मतलब मैं ज्यादा तो फिर आप ये सवाल कैसे कर सकते हो कि अरे ये मर गया, ये एक्सीडेंट में मर गया, भगवान कहाँ है? भगवान क्यों आएंगे बिल्कुल। भगवान आपको बचाने? जब आप किसी के बच्चे को काट कर खा रहे थे तो क्या आपने नहीं सोचा उसके बारे में? नेचर क्या भगवान नेचर तो भगवान ने सबके लिए इक्वली Exactly, बनाया है। भगवान जैसे आप भगवान के बच्चे हो, वो भी भगवान का बच्चा है। जी, तो है आप ना? उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आप मुझे सेव करो। और आप ऐसे लेम एक्सक्यूजेस भी नहीं दे सकते कि क्योंकि तुम प्लांट भी तो खाते हो तो हम खा रहे तो कहाँ गलत है। इतना तो हर किसी के पास, एक छोटे से बच्चे के पास भी IQ, अगर आप एक छोटे से बच्चे को भी रैबिट और एप्पल दोगे तो वो कभी भी रैबिट को मार के नहीं वो खाएगा, वो rabbit के एप्पल साथ ही खेलेगा। छुएगा। बिल्कुल। लेकिन आप बचपन से उसे सिखाओगे कि इसे कट करके खाना, ये एज अ फूड आप उसे दिखाओगे तो एज अ फूड ही वो उसे अगर कंज्यूम आप भी उसको करेगा। नहीं भी सिखाते हो हम्म। तो वो नेचुरली वो बच्चे की इंस्टिंक्ट होगी, वो बच्चा एप्पल उठा के एप्पल ही खाएगा, खाएगा, राइट, ट्रू। राइट। लेकिन वो कभी भी किसी रैबिट को नहीं मार के खा सकता। बिल्कुल। दिस इटसेल्फ प्रूव्स कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम बने ही नहीं है नॉनवेज खाने के लिए। पर अगर जब, क्योंकि हम कलयुग के पीक में हैं अभी, तो जब इतना अधर्म हर जगह, किलिंग्स, अधर्म बहुत गलत किया जा रहा है जानवरों के साथ, इंसानों के साथ भी अगर बात करें तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं ना कि मतलब सुन नहीं सकते हम लोग कि ऐसे केसेस आ रहे हैं और लोगों के अंदर बिल्कुल भी ममता नहीं बची। वो कहीं ना कहीं एक राक्षस की तरह ही वो व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि 3 जो 4 पिलर्स थे, सत्य, दया, तपस्या, दान, तीनों गिर गए। ये सत्य, तपस्या और दया, ये तीनों चीजें ही कलयुग में नहीं है। ना सत्य है, ना तपस्या है, ना दया है, सिर्फ दान बचा है ना। सिर्फ एक यही बचा है कलयुग में जो कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप देख पाएंगे। कि तो दान की भी अगर बात करें तो वो भी आपको नहीं लगता लोग अपने मतलब के हिसाब से बिल्कुल। करते हैं? जब आप दान भी करते हैं तो आप बदले में एक्सपेक्ट करते हैं, आपको Exactly. लगता है कि मैं कर रहा हूँ
तो बदले में मुझे कुछ मिलेगा। और बदले में अगर वो आपके अकॉर्डिंग काम करके नहीं दे रहा है तो आपको लगता है कि मैंने इसके लिए इतना किया लेकिन इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। देखिए वो अहंकार ही है, हम्म। और वही अहंकार सतयुग में राक्षसी का कहलाया जाता था। बिल्कुल। बस फर्क ये था कि राक्षस पहले अलग होते थे, ठीक है, देवता उनके राक्षस बड़े भी बड़े अलग थे, दांत होते थे, बिल्कुल। वो डेंजर दिखते थे। दिखते थे। पर अब ये है कि वही मनुष्य के अंदर ही वो राक्षसी भाव है, जिस तो हमारे अंदर ही राक्षस बैठा है, वो कहीं बाहर नहीं है, और वो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना ही है जो उस चीज को समझ के हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो जैसा आपने कहा कि आसमान से आग बरसेगी, हम्म। लोग आग में जल के मरेंगे, तो ये इतने सारे जो केसेस हो रहे हैं क्या ये उसी के रीजन है? क्या भविष्य मल्लिका में मेंशन है? भविष्य मल्लिका में ये बिल्कुल मेंशन्ड है, पर हम उसके अलग अलग मीनिंग्स भी समझ सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि आग बरसेगा, तो नॉट टेक्निकली आग बरसेगा, पर आप देखिए कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। हर साल अगर आप देखेंगे तो ठंड भी वैसे ही बढ़ रही है, गर्मी भी वैसे ही बढ़ रही है, बारिश हो रही है तो हर जगह बाढ़ है। तो ये क्या है? ये नेचर का इम्बैलेंस है ना। तो ये क्या, ये वही है, और यही बातें भविष्य मल्लिका में भी बहुत क्लियरली लिखी हुई है कि आप नेचर जिनको आप इतना टॉर्चर कर रहे हो, वो ही आपको फिर आपको उसी से, उस नेचर से ही आपको पनिशमेंट मिलेगी। नेचुरली आपको पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि आपने उसके साथ बहुत गलत किया, तो आप इसके लिए रेडी हो जाओ। हाँ, पर कर्म है ये बहुत सिंपल कर्म विधान है, ठीक है, और हम इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगेन मैं थोड़ा सा फिर आऊंगी कि अभी कितने साल बचे हुए हैं? क्या 5 साल में ये सारी चीजें खत्म होने वाली हैं? देखिए 5 साल में चीजें खत्म नहीं होंगी, पर जैसे मैंने आपको बोला, संगम युग जिसे बोलते हैं, जिसे ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं, अभी हम कॉन्शियसली शिफ्ट हो रहे हैं। ओके। बहुत धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो पहले जितने लोग जो बिल्कुल धर्म के विरुद्ध चल रहे थे, उन लोगों का रेशियो अगर आप देखोगे, पहले में अगर आप 5 साल पहले देखोगे, अभी आप देखोगे, तो वो शिफ्ट हुआ है। राइट, ये हम अग्री करते हैं। लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ अब ज्यादा जा रहे हैं, है ना। तो जो युग है ना, युग का परिवर्तन ऐसे ही होता है। युग का बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें बड़े बड़े जो संत है या एस्ट्रोलॉजर्स है वो बताते हैं कि अब ये कलयुग जो है वो खत्म होने वाला है। बिल्कुल, कलयुग एक ट्रांजिशन फेज से धीरे धीरे जब हमारे अंदर चेंज होना शुरू होगा, और जो हो रहा है, यही सतयुग की स्थापना करेगा। ओके, तो अब कलयुग से फिर सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो 4 फेजेस है युगों का, ये एक साइकिल है, वो चलता रहेगा। ओके, साइकिल मतलब एक सर्कल की तरह ये घूम रहा है। ये एक ह्यूमन एवोल्यूशन है। अब आप समझो, हमारे ही कैरेक्टर का एवोल्यूशन है। पहला सतयुग जो हमें हमारी बीइंग को समझाता है, फिर हमें डिसिप्लिन सीखना है तो हम त्रेता युग में जाएंगे, फिर द्वापर युग हमें स्ट्रैटेजीज भी सीखना जरूरी है, राइट, और फिर फाइनली कलयुग आता है। कलयुग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, लोग कलयुग को बहुत बुरा भला कहते हैं, पर मैं आपको बताती हूँ, कलयुग सबसे बेस्ट युग है। ओके, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत कॉन्शियस चॉइस है, आपने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। आप सतयुग से ही आ रहे हैं, बिल्कुल। तो आपने हर कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। अब आप एक इवॉल्व ह्यूमन बीइंग बनने के बिल्कुल आप उसके लिए रेडी हो। लाइक के सारे युगों में क्या अच्छे और बुरे कर्म हुए और उसके परिणाम क्या हुए आपने देख लिया। हाँ, अब चूज आपको अब करना आपको है। चूज करना है कि आपको किस दिशा पे चलना है, ये आपकी चॉइस है। अब आप जैसे देखेंगे, भक्ति पे अगर हम बात करें, तो भक्ति पाना या भक्ति करना हर युग में बहुत टफ था, पर कलयुग में इतना इजी है। सबसे इजी है कलयुग में भक्ति करना। वो क्यों है? क्योंकि भगवान को भी पता है कि बहुत मुश्किल है इस युग में। इतना डिस्ट्रैक्शन है, एंजाइटी, लोनलीनेस, लोग इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, तो फाइनली भक्ति को इतना इजी बना दिया है। बस, पर वो आपकी चॉइस है, आपको भक्ति करनी है, आपको कॉन्शियसली राइट और रॉन्ग समझ के उस दिशा में चलना है, जबकि 10 आपके अगेंस्ट होंगे। तो वो आपको एक तरीके से मेंटली भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं जैसे कि कहते हैं कि पहले की युगों में बहुत तपस्या करनी पड़ती थी भगवान को पाने के लिए, राइट। और आज के टाइम में जैसे प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि नाम जाप वगैरह आप करो और अच्छे कर्म करो तो आप भगवान को पा सकते हो। ये 1000% करेक्ट है। मैंने सिर्फ हमारे सनातन धर्म में ही सिर्फ की चीजें ही नहीं पढ़ी हैं, बल्कि आप अन्य धर्मों में भी देखेंगे तो नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है।
सब नाम जप की बातें करते हैं। आप सिख धर्म की बात कर लें, नाम जप, हर एक धर्म में नाम जप की बात होती है। क्यों? क्योंकि कलयुग इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। राइट। कलयुग इज फुल ऑफ सच पीपल हु आर ऑलवेज पुलिंग यू नो वो आपको हमेशा पुल डाउन करेंगे, वो आपको कभी ऊपर नहीं उठने जब आप देंगे। कुछ अच्छा करने जाओ तो हमेशा आपको आपके फैमिली वाले ही आपको सपोर्ट नहीं करते। अगर आप देखिए कोई भी, अगर आप एक फैमिली में कोई भक्ति का नाम भी ले तो उनके लिए वो शर्म की बात हो जाती है कि अरे मेरा बेटा भक्ति करने लग गया। दे वुड नॉट लाइक टू स्पीक अबाउट दैट। वो क्यों है? एक्चुअली लोगों को आजकल मॉडर्न कल्चर ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप दारू नहीं पीते, अगर आप सिगरेट नहीं पीते, तो आपको Sideline कर एम्बैरस दिया होना जाएगा। पड़ता है। साइड लाइन कर दिया जाएगा। बिल्कुल कर दिया जाता है। मुझे खुद किया गया है। मेरी फ्रेंड सर्कल में भी मुझे बताना पड़ता था, दिखाना पड़ता था कि मैं पीती हूँ पर अभी नहीं पी रही। क्यों? ओह, क्योंकि आपको ये फील कराया जाता है कि अरे वाई, क्यों सब करते लाइफ को एंजॉय करो, इसी तो एंजॉयमेंट बोलते हैं। तो ये बहुत ऑपोजिट है कि जो जिम जाता है, जो हेल्दी खाता है, जो शराब नहीं पीता, जो सिगरेट नहीं पीता, वो अगर अपना पॉइंट रखना भी चाहे ना कि मैंने, तो उसे शेम कर दिया जाएगा। उसी के फ्रेंड्स, उसी की फैमिली उसे पुल डाउन करेंगी। ये है कलयुग का जो मैं बोलूं इम्पैक्ट। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है ना वो इसी लाइन में वो ही गलत चल रहा है। तो आप ही साइड लाइन हो। तो आप अगर रैट रेस पे चल रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। बिल्कुल। आपको एक बार रुक के समझने की जरूरत है कि क्योंकि हर कोई उसी दिशा में चल रहा है, तो क्या मैं सही चल रहा हूँ? तो इसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? तो डिसीजन हम हर एक इंसान के अपने अंदर में भगवान बैठे हैं। आज भी अगर आप कुछ गलत करते हो ना, तो एक वो छोटी सी आवाज हर एक इंसान को रोकती है कि देखो गलत है। हर किसी को पता है, पर हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं होता। उसके बाद साथ वाले बोल देते हैं ना कि चल ना, कुछ नहीं होता। बिल्कुल, सब तो करते हैं। बिल्कुल, पर हमें वही तो समझना है। और वो भक्ति हमें सिखाती है। भक्ति हमें 2-3 चीजें बताएंगी कि पहला तो कोई किसी का नहीं है, राइट। है ना? आप अकेले हो इस जर्नी में। यहाँ तक कि पति पत्नी भी 2 जने जो जिनको बोला जाता है सोलमेट्स, उनके भी कर्म अलग अलग अगर होंगे तो उनकी भी जर्नी अलग हो जाएगी। राइट? ये आपको भक्ति बताती है। इसीलिए भक्ति, और भक्ति कैसे आएगी? नाम जप। नाम जप ही है जो आपको वो जो झूठी पूजा पाठ जिसके बारे में इतनी फिल्में भी बन चुकी है, एक्चुअल में हमारे शास्त्रों में मीन बाय झूठी पूजा पाठ? झूठी पूजा पाठ, दिखावे वाले पूजा पाठ, नियम वाले पूजा पाठ, जो लोगों को लगता है कि भगवान ऐसे खुश हो जाएंगे, वैसे खुश हो जाएंगे, ये चढ़ाने से वो चढ़ाने से खुश हो जाएंगे, ऐसे मुझे पुण्य मिल जाएगा, वैसे मुझे पुण्य मिल जाएगा। वो भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब ये है कि अगर भगवान मंदिर में है तो भगवान बाहर भी है। भगवान कैसे खुश होंगे कलयुग में? भगवान सिर्फ इस चीज से खुश होंगे कि आप जो भी काम करते हो, आप उसमें वो भगवान की सेवा समझो। आप ये समझो कि आप भगवान की सेवा कर रहे हो। आप पक्षपात मत करो, भेदभाव मत करो कि आज मैं मंदिर में तो भगवान देखता हूँ पर मेरे परिवार में मैं भगवान नहीं देख पा रहा, मैं आसपास के लोगों में भगवान नहीं देख पा रहा। क्योंकि सनातन में यही कहा जाता है कि हर एक चीज में भगवान है, बिकॉज इट इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। तो Right. गॉड एग्जिस्ट्स इन ऑल हिज क्रिएशंस। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि वो परमपिता परमेश्वर है और हम सब उनके बच्चे हैं। जी। जो मेरा थॉट प्रोसेस है कि हमारे आसपास जो भी लोग हमें मिलते हैं ना, वो सब उनके अंश है। अगर आप उनकी आराधना करते, उनकी रेस्पेक्ट करते हो ना, तो आप सबकी रेस्पेक्ट करो। बिल्कुल। और लोग आज के टाइम में ना पैसे के अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट करते हैं। आप देखो किसी रिच पर्सन का अगर 1 साल का बच्चा है तो आप उससे आप करके बात करोगे, और वही कोई सिक्योरिटी गार्ड है जो 65 ईयर्स का है, 50 ईयर्स का है, तो आप उससे सुनिधर तू करके बात खड़ा करेंगे करके बात और आपको करते। लगता है बहुत, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। तो कहीं ना कहीं आप मन में पक्षपात तो कर रहे हैं ना। तो Exactly. हमें अवेयरनेस की जरूरत है। क्या हम रुकते और एक बार भी हम सोचते हैं? हम नहीं करते। आपको ये पता होना चाहिए ना कि अगर आपके पास, अगर आप मनी आपके पास ज्यादा है, आप ज्यादा रिच हो ना, तो सबसे रिचेस्ट वो है और उसने ही आपको एक्स्ट्रा दिया है, तो आपको दूसरों की उससे हेल्प करनी है, दूसरों को स्ट्रांग बनाना है, ना कि आपको दूसरों को डाउन दिखाना है। क्योंकि जिस दिन फिर वो डाउन दिखाने में आएगा ना, तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग घमंड इसी बात का करते हैं जब उनके पास पावर आ जाती है, उन्हें लगता है अरे मैं बहुत पावर। मुझे ऐसा लगता है ना, जो लोग पैसों की घमंड दिखाते हैं ना,
वो बहुत मन मुस्कुराते होंगे देख कर कि तू बड़ा नादान है जो इन मेरे चीजों पे लिए वो घमंड कर रहा है। समुद्र से चम्मच के बराबर भी चम्मच के है। बराबर भी शायद नहीं है, और जो जिन चीजों पे तू घमंड कर रहा है ना, तो वो उस पे वो मुस्कुराते होंगे। तो आप देखो ना, बड़े बड़े BMW कार्स, बड़े बड़े जेट, बड़े बड़े एयरप्लेन्स ऐसे धाराशायी हो जाते हैं, बिल्कुल पता भी नहीं लगता, उसका अंश ऐसे मिट जाता है। बिल्कुल। तो एज ह्यूमन बीइंग्स हमें डरना भी जरूरी है। अगर मुझे लाइफ में कोई ऐसे लोग मिलते हैं ना जिनको थोड़ा सा घमंड होता है किसी चीज का, लोग ऐसे पर्सनालिटीज मिलते हैं, तो मुझे लगता है ना कि मेरे ठाकुर जी को किसी चीज का घमंड नहीं है, उनसे पावरफुल कोई नहीं है। जिस दिन वो अगर घमंड दिखा लेंगे ना, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। पर उनका वो नेचर ही नहीं है। नेचर ही नहीं है जैसे कहते हैं ना, सूर्य भगवान, उनका नेचर ही नहीं कि कभी वो अंधेरा कर पाए, बिल्कुल। है ना। वो उनका नेचर ही कि वो प्रकाश। उसी तरह से हमें भी यही सिखाया जाता है कि जो आपका नेचर है, योर ट्रू नेचर, आप उस ट्रू नेचर को कभी भी सिचुएशन वाइज नहीं बदल सकते जी कि ये बुरा है तो मैं इसके साथ बुरा व्यवहार करूंगा, ये अच्छा है तो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जो आपका नेचर है ना, वो सबके लिए बराबर होना बुरे के चाहिए। साथ भी अगर आप अच्छे हो तो आप ज्यादा बुरा नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। कई बार ऐसा सुनने को भी आता है, एक चीज मेरे माइंड में और आ रहा है कि लोग कहते हैं कि बेटियां वो अच्छी बहू नहीं है, है ना, बहुओं को हमेशा खराब कहा जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इंसान अच्छा या बुरा होता है। अगर वो बेटी अच्छी है ना, अगर वो बहन अच्छी है, तो वो अच्छी बहू भी बनेगी, क्योंकि इंसान के अंदर कभी भी वो थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हो पाता है। और आप एक बात बताइए ना, क्या कोई भी परफेक्ट है? कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। अगर ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि जो मेरे अंदर है ना, मैं आपके अंदर भी वही देखूंगी। इफ अगर मेरे अंदर गुडनेस है तो मैं आपकी गुडनेस, 4 गुडनेस गिनाऊंगी। एग्जैक्टली। पर अगर मेरे अंदर मैं खुद ही अपने जेलसी आप को, हो या खुद को इनकम्प्लीट मान रही हूँ। और ऐसे लोग अपने लिए ही क्रिटिकल होते हैं। वो Right. लोग सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, वो खुद से खुश नहीं होते, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं वो होता खुद से भी उन्हें। सेटिस्फाइड नहीं होते, और वो उनकी खुद की इनसिक्योरिटी होती है जो लोगों के अंदर कमियां लिखती है। ओके। और कलयुग में एक चीज मैं ये नोटिस करती हूँ कि लोगों को तारीफ बहुत पसंद है, अपनी तारीफ करवाना लोगों को बहुत पसंद है। और मुझे लगता है ना कि जब आप भगवान से जुड़ जाते हो, आप स्पिरिचुअल होते हो, तो जब आपकी तारीफ होती है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी की तारीफ हो रही है। जी। वो आपकी तारीफ नहीं कर रहे, वो उनकी तारीफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने ही आपको इस लायक बनाया है कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। और यही एक तरीका है अहंकार को कम करने का। हम्म, जब आप अहम में आ जाते, मैं में आ जाते हैं, तब फिर गलत भी आपके साथ होगा तो मैं ही, और अच्छा भी होगा तो मैं ही। हम्म, तो फिर आप डर जाओगे। जी। आप जब तक आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है ना, तो आपको लगेगा हाँ बहुत अच्छा, मैं। पर जब थोड़ा सा भी गलत होने लगेगा ना, तो आप डर जाओगे, क्योंकि आपने कभी किसी को खुद को समर्पित नहीं किया। बिल्कुल। आपने वो सुप्रीम पावर को खुद को समर्पित नहीं किया। पर अगर आप समर्पित हो, हम्म, तो अच्छा या बुरा आपको पता है, वो है जो मेरा ध्यान रख लेगा। बिल्कुल। तू संभाल लेना मुझे, बाकी मुझे बता दे मुझे क्या करना है। जी ओके। बिल्कुल। तो कलयुग की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे, जैसा आपने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे इसमें गलत काम भी हो रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि प्रकृति अपना विराट स्वरूप अब दिखा रही है, लोगों का सर्वनाश भी नजदीक है। तो ऐसे में लोग डरे या खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? कोई भी जब किसी संत की वाणी अगर आप सुनेंगे, तो वो हमें कभी डराने की कोशिश नहीं करते, वो हमें सचेत करते हैं। अगर आप सचेत हो जाओगे तो आप बच जाओगे। लेकिन अगर आप उसे बस एक मजाक समझोगे, आप उस पर विश्वास नहीं करोगे, तो फिर आपका बुरा, फिर कोई रोक नहीं सकता। राइट। जैसे दुर्योधन को भी भगवान ने समझाने की बहुत कोशिश की युद्ध थी, टालने की बहुत बहुत कोशिश कोशिश की थी, हम्म, पर दुर्योधन अपने अहंकार में इतना चूर था कि वो समझ नहीं पाया, है ना। तो उन लोगों के लिए कलयुग बहुत बुरा है, जो अहंकारी हैं, जो समझना नहीं चाहते, जो खुद के अंदर बदलाव करने के लिए कोशिश नहीं करना चाहते, और जो संतों पे विश्वास नहीं करना चाहते, और जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। और बाकी अगर कोई फॉलो करना चाहे तो उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए? नाम जप, सीधा सरल उपाय नाम जप। सब में भगवान देखिए, अहंकार को कम करने की कोशिश करिए, दया करिए, नॉनवेज छोड़ दीजिए। बहुत कंट्रोवर्शियल है ये, पर छोड़ दीजिए। जिस दिन आप छोड़ देंगे नॉनवेज खाना, जिस दिन आप सच्ची में एनिमल लवर बन जाएंगे ना, तो आपको खुद ही लगेगा कि मैं क्या कर रहा था। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिली हूँ, जो पहले नॉनवेज खाते थे, शराब पीते थे, आज जब उन्होंने छोड़ दिया है, दे हैव बिकम वेरी डिफरेंट। मैंने बहुत लोगों का नॉनवेज खाना छुड़वा दिया। जी।
मैंने भी और आज वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है क्योंकि जो नॉनवेज खाते हैं उनको कहीं ना कहीं खुद भी पता होता है। आप देखिएगा वो लोग ऐसी कॉन्वर्जेशन में कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो बचेंगे। वो कहते, जब मैं भी कहती थी ना, लोगों को कहते थे बस कीजिए, मत बोलिए मुझे, क्योंकि उन्हें सुनना बर्दाश्त नहीं होता था, और आज के टाइम में वो नॉनवेज छोड़ कर बैठे हैं। देखिए कलयुग में अब जो हम ट्रांजिशनल फेज में हैं, आपको ये 3-4 चीजें करनी पड़ेंगी। आपको शराब, नॉनवेज जितना हो सके छोड़ना पड़ेगा। और इसमें हमारे जेनजीज ने बहुत अच्छा काम किया। अगर आप देखेंगे अभी रीसेंट सर्वे हुआ है, जेनजीज आर बेटर देन मिलेनियल्स। जेनजीज जो है हमारे, वो बहुत कम ड्रिंक करते हैं एज कम्पेयर टू द मिलेनियल्स। एग्जैक्टली, ये आई थी न्यूज में ये चीज। हाँ, विच इज अ ग्रेट न्यूज एंड येट कुडोस टू जेनजीज, क्योंकि जेनजीज को बहुत बुरा भला बोला बहुत ट्रोल जाता है। किया जाता है। बट एग्जैक्टली आई थिंक इस चीज में जेनजीज बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमें मिलेनियल्स को भी उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल। तो शराब आप छोड़ दीजिए, आप नॉनवेज छोड़ दीजिए, आपके पास खाने के लिए बहुत चीजें, आप वो खाइए। प्लस आप नाम जप करिए, आप नाम जप करिए और लोगों के साथ दया रखिए, दया का भाव रखिए। अगर आप इतना करते हैं तो आप इन सब प्रभावों से बच जाएंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं है ये करना। मुश्किल नहीं है, पर अगर आपको ये अभी मुश्किल लग रहा है ना, तो जो आपके लिए आने वाली मुश्किलें होंगी वो ना, आप बर्दाश्त नहीं वो आप कर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट आपको हिमालय पे जाकर तपस्या करने के लिए नहीं करना है नहीं करना है। नाम जप, और नाम जप अपने में बहुत डिफिकल्ट है, पर ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता। ओके। तो नाम जाप करने को भी लोगों के काफी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ लोग शांति से बैठकर नाम जाप करते हैं विथ माला, और कुछ लोग अपना दिन भर के जो दिनचर्या वाली काम है उसमें वो करते करते नाम जाप करते हैं। तो क्या वैसे नाम जाप करना इफेक्टिव होता है? बहुत ज्यादा। देखिए माला वाले, क्योंकि आप तुलसी माला से या किसी और माला से जब आप जाप करते, उसका फल है, वो शास्त्र में लिखा है कि अगर आप कमलगट्टे की माला से कर रहे, तुलसी की माला से करें, हर किसी का फल है जो आपको मिलता है। पर नाम जप करने की आवश्यकता आपको हर वक्त है। आपको हर वक्त खुद को रिमाइंड करना है कि आप नाम जप करें। जी। ठीक है, तो जो लोग अपनी दिनचर्या का उसको पार्ट बना ले रहे हैं, वो भले ही मंदिर में नहीं बैठ पा रहे, वो भले ही माला लेके लोगों को नहीं दिखा रहे, पर अगर वो अंदर अंदर नाम जपते हैं ना, तो उनके अंदर बदलाव आना ही आना है। वो हैबिट में आ जाती है कि वो मुंह से हमेशा नाम जाप मन ही मन निरंतर चलता रहता है। रहेगा, बिल्कुल। और अगर आप शास्त्रों की माने तो एक एक नाम जप, एक एक नाम जप पता नहीं हमारे कितने कितने पाप को नष्ट करता है। ओके। ये शास्त्रों में है। और जितने जल्दी पाप नष्ट होते हैं, तो पाप नष्ट करने से पहले भी आपके साथ कुछ बुरा होना स्टार्ट हो जाता है, ये और भी जो हाँ। बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं वो छोटे में ही निपट जाते हैं, और लोगों को लगता है कि मैंने पूजा पाठ स्टार्ट किया तो और मेरे साथ बुरा होने लगा। ये है, ये लोग मानते हैं ऐसा, और मेरी भी ऐसी कोई स्टोरी है। प्लीज शेयर करें। मेरी स्टोरी है ऐसी, जैसे आज से कुछ साल पहले मैं नहीं थी भक्ति में बिल्कुल भी, ना मैं नाम जप करती थी, ना मैं भगवान को इतना मानती थी, क्योंकि हम सब एक, वो हमारा एक ट्रांजिशनल, हर किसी का ट्रांजिशनल फेज होता है, मेरा भी था। तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं नाम जप करने से क्या कुछ नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पर आप सबसे पहली बात ये समझिए कि हमें जो भी पेन मिलता है, हमें जो भी कष्ट मिलता है, वो हमें कोई और नहीं दे सकता। हम जैसे हर किसी को ब्लेम करते हैं उस चीज के लिए, पर ये सच नहीं है। हम भगवान को भी ब्लेम कर देते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ, भगवान तू कहाँ। बट दैट्स नॉट ट्रू। आपके कर्म है, वो आपको झेलने पड़ेंगे। मुझे लगता है जो जब आप- कैलकुलेशंस बहुत एक्यूरेट होते हैं, और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे साथ अगर किसी ने, अगर एक गाली भी किसी ने हमें दिया है ना, तो हमारे कोई कर्म ही नष्ट हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए पर अच्छी ये बात बहुत डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है लोगों के बिल्कुल। लिए। अगर आपने एक गाली दी तो मैं आपको 4 दे दूंगी, पर फिर वो मेरा साइकिल आपसे कभी ब्रेक नहीं होने वाला। मुझे, और फिर आपने मुझे 4 दिए तो मुझे भी 5 सुननी ही पड़ेगी, शायद किसी और रूप में, फिर वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल। तो अगर आप मेरी स्टोरी सुनोगे तो 4 साल पहले की बात है। तो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट लगी हुई थी, और यूजुअली मैं कभी भी मॉर्निंग शिफ्ट में पूजा नहीं करती थी, क्योंकि बहुत अर्ली खुद मुझे उठ के, और मुझे इतना भगवान पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट भी या विश्वास भी नहीं था कि हाँ आई वाज अ डाई हार्ड पूजा पर्सन, कि मुझे रोज़ पूजा करनी है सुबह उठ के, ये सब कुछ नहीं था। बस मेरा ये विश्वास था, जैसे बाकी बहुत सारे लोग अभी के जनरेशन के मेरे साथ शायद रिलेट करेंगे, मैं भी ये मानती थी कर्म अच्छे करो बस काफ़ी है ना, पूजा इज नॉट नेसेसरी, कौन पूजा, भगवान थोड़ी मांगते हैं, मैं भी यही सोचती थी। तो मुझे याद है मॉर्निंग में मैंने कोई पूजा नहीं करी, पर आई डोंट नो
शायद मेरे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग थे। उस दिन मैं उठी और मैंने पूजा करी अर्ली फर्स्ट टाइम इन माय करियर, मतलब मेरे पूरे करियर में पहली बार, क्यों पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मुझे आज पूजा करनी चाहिए, मुझे सूर्य भगवान मतलब की 4-5 साल पहले आपने पहली पूजा करी मतलब पूजा मैंने ऐसे भी करी थी, पर कभी मॉर्निंग मॉर्निंग शिफ्ट में। में ओके, उठकर इस तरह से कभी ये सब नहीं किया। कभी ठीक है। छुट्टी है तो आज कर लिया, ओके। है ना, काम में बिजी हूँ तो इतना टाइम नहीं है। तो मॉर्निंग में मैं उठी और मैंने पूजा करी, हर जगह पे भगवान को अर्घ देना, सूर्य भगवान का नाम लेना, और फिर आई वॉज अबाउट टू सिट इन माई कैब में बैठते ही, अब आप बैठे हो तो हमारे एज के लोग क्या करेंगे, गाने वाने चला लेंगे सुनते सुनते। पर उस दिन समथिंग वॉज नॉट फीलिंग राइट टू मी, आई डोंट नो व्हाई। और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत एंजाइटी हो रही थी, बट आई डोंट नो मुझे क्यों एंजाइटी हो रही है। तो मैंने अच्युतम केशवम कृष्ण भगवान, उस वक्त तो मैं उनको जानती भी नहीं थी पर मैंने सुना था कहीं पर कि अच्युतम केशवम आप सुनो, उससे आपकी एंजाइटी ठीक होती है। तो मैंने वो भजन फर्स्ट टाइम अपने फोन पे लगाया था, वरना भजन नाम से भी मुझे ऐसा लगता था भजन कौन सुनता है तो मैंने वो भजन लगाया और शिव तांडव स्तोत्रम, हनुमान चालीसा, वो सब कुछ मैं सुनते सुनते आ रही हूँ। और उस रास्ते में मैंने हर एक मंदिर के दर्शन किए थे, जबकि मुझे इतने टाइम से मैं उस रास्ते से गुजर रही थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ मंदिर भी है कोई, मैंने कभी नोटिस भी नोटिस ही नहीं करा। नहीं। और मैं मन मन में हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ और शिव तांडव स्तोत्रम सुन रही हूँ, थोड़ा थोड़ा शिव जी, उस वक्त मैं शिव जी को थोड़ा मानती थी, तो शिव जी का नाम ले रही हूँ। वो शिव तांडव स्तोत्रम मेरा कंप्लीट हुआ है एंड अ व्हीकल हिट मी पीछे से। ओह, इट वॉज अ क्रैश, पूरा पीछे से व्हीकल ने हिट किया एंड मैं कैब में थी। थोड़ी देर के लिए तो आई वॉज नम, आई वॉज फ्रोजन, मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या। वैसे मुझे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, पर मुझे सर्वाइकल इंजरी हो गई, बिकॉज वो विप्लैश इंजरी थी, तो वो काफी ज्यादा बहुत जोर से झटका लगा था, तो वो इंजरी हुई। वो होने के बाद, होश संभालने के बाद, जैसे मैं अपने कॉन्शियसनेस में वापस आई, फर्स्ट थिंग दैट आई फेल्ट वाज कि जब आज मैंने भगवान को बुलाया, ठीक है, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया है। इट वॉज मेंट टू बी अ बिग थिंग फॉर मी। शायद मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, पर क्योंकि आई वॉज कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग हिम, आई वॉज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग हिम, एंड कष्ट तो आया क्योंकि वो मेरा कर्म था, उसमें उनकी गलती नहीं है, पर वो मेरे लिए बहुत कम हो गया। ओके, एक्चुअली आपने जो फील किया ना, ये काफी पॉजिटिव चेंजेस है, क्योंकि लोगों को मोस्टली लगता है कि आज ही मैंने पूजा की, आज ही मुझे मेरे accident हो गया। फ्रेंड्स ने भी मुझे यही बात बोली। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे यही बात बोली कि तू तो ऐसे सोच रही है, हम्म। कोई और ऐसे भी तो सोच सकता है कि आज मैंने पहली बार पूजा करी और आज मेरा एक्सीडेंट हो गया। नहीं, उस दिन कुछ मेजर इश्यूज हो सकते थे, मेजर एक्सीडेंट हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आप आपका जो इनर वॉइस होती है ना आपकी, वो आपको जरूर सुननी चाहिए। और मेरे इनर वॉइस ने चीख चीख के मुझसे ये कहा कि मुझे सुबह से एंजाइटी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं हमारी सबकी सिक्स सेंस होती है, Right. किसी किसी की बहुत स्ट्रांग होती है, मेरी है सिक्स सेंस स्ट्रांग है काफी। तो मुझे फील हो रहा था कि कुछ है, पर मुझे पता नहीं क्या। बट इंस्टेंटली ये होने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने ही वॉज इनडायरेक्टली टेलिंग मी कि मुझे बुला, मुझे पुकार, एंड ही वॉज देयर टू प्रोटेक्ट मी एंड ही प्रोटेक्टेड मी। शायद उस टाइम के बाद से मेरी लाइफ बहुत बदल गई, मेरा विश्वास उन पे बहुत स्ट्रांग हुआ, काफी ज्यादा। और आज मैं ये बात खुल के बोलती हूँ कि मुझे पूरा महसूस होता है कि आई कैन टॉक टू हिम, ही लिसन्स टू मी एंड ही इज देयर प्रोटेक्टिंग मी। एक्चुअली आपने जो अभी शेयर करा ना, ये बहुत ही सही बात है। और अगर इससे मुझे एक स्टोरी भी याद आ रही, मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि एक गुरु के 2 शिष्य थे, जिसमें एक बहुत ही अच्छा धर्मी था और एक जो दूसरा था शिष्य, वो थोड़े बुरे कर्मों को करने लग गया था। तो एक दिन रात में दोनों वापस कहीं से आ रहे थे, एक को सोने से भरी हुई पोटली मिली और दूसरे के पैर में ठेस लग गई और उसके पैरों से खून बहने लगा। तो वो जाके अपने गुरु के पास बोला कि स्वामी, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता हूँ, लेकिन भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे तो चोट दे दी और वो बुरे कर्म करता उसे सोने की पोटली दे दी। तो उसके गुरु ने उसे बताया कि आज के दिन जो दूसरा अधर्मी शिष्य था, वो कहीं का राजा बनने वाला था, कि उसके बुरे कर्मों की वजह से उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए, इसलिए छोटी सी सोने की पोटली मिली। और आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारे पुण्य जब ऐड हुए तो तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी ठेस लगी और इतने में ही तुम रह गए। तो
ये सारी स्टोरी से मुझे लगता है हमें सीखनी चाहिए। इवन मैं अगर अपनी डॉटर की भी बात करूँ ना, तो अगर मुझे थोड़ा-सा चोट लगता है ना, तो कहती है कि मम्मा आपको ज़्यादा लग सकता था, लेकिन बिल्कुल। भगवान ने आपको इतने में बचा पर लिया। हमारा माइंडसेट ही है जो उस चीज को डिफाइन करता है। हम क्या सोचते हैं, हमें इतना कुछ मिला है, पर हम भगवान से कंप्लेन ही करते रहते हैं, भगवान हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। और कोई कुछ लोगों को आप देखोगे उनके पास बहुत कम है, हुँ, पर वो संतुष्ट है, वो खुश है, वो थैंकफुल है, ग्रेटफुल है। हुँ। तो वो ग्रैटिट्यूड हमें लाना बहुत जरूरी है। भगवान आपको देने के लिए थोड़ी बैठे हैं, भगवान आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको सही और गलत में अंतर बता सकते हैं, अपना साथ दे सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट, लेकिन आपको कर्म और मेहनत तो खुद ही खुद करना ही होगा। करना पड़ेगा और भगवान आपको देंगे। राइट, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, हम उनके लिए बच्चे हैं, पर आप उनको मानते हो अपना पिता? बिल्कुल। कुछ लोगों क्या को ये सिर्फ लोभ सवाल में जब आपको चाहिए होता है तब आप भगवान के पास, क्या आप सच में उनको अपना पिता मानते हो? या आपका उनके साथ कोई संबंध है, कोई रिश्ता अच्छा, है? ऐसा भी मैं देखती हूँ कि आप भगवान से जो मांगो वो अगर मिल जाता है, कुछ लोगों की बात कहूँ, तो वो तुरंत और उन्हें विश्वास बढ़ता है। लेकिन कभी अगर कुछ नहीं मिलता है, तो वो फिर कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता, क्योंकि सब बेकार उनके की लिए बात। भगवान बस बैंक राइट। है ना, हम्म, जहां से उनको बस मनी इन कैश होगा। भगवान वो नहीं है। आपको सबसे पहले भगवान कौन है, क्या है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। हम्म, भगवान आपकी इच्छा पूर्ति करने नहीं बैठे, उन्होंने आपको जो ये मनुष्य जन्म दिया है, आपको पूरी चॉइस दी है, आपको हर कुछ दिया, आपको हर एक कैपेबिलिटी दी है हम्म, टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। राइट। ठीक है, आपके जो भी कर्म है हम्म, उसको करेक्ट करने का भी आपको उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया है, हम्म, सब कुछ दिया है उन्होंने। पर आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो? आप अपने कर्म की तरफ एक बार भी नहीं देखना चाहते। एक्चुअली मैं तो उन लोगों को आज के टाइम में थैंक यू बोलती हूँ, जिन लोगों ने आज तक मेरे साथ गलत किया है ना, तो मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ कि तुम लोगों ने मेरे जो पाप थे उसको काट नष्ट दिए। कर दिया। बिल्कुल, दैट्स करेक्ट, ये सच है। हम्म, पर हम कभी कभी समझ नहीं पाते। ये होता था, मेरे साथ भी होता हम्म, था। जब मेरे साथ भी कोई गलत करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ओहो, ये अच्छा इंसान नहीं है। हम्म, पर अब मुझे आई ब्लेस दैट पर्सन। मुझे ऐसा लगता है क्या पता मैंने कभी इसके कुछ गलत करा होगा, शायद मे राइट, बी राइट। आई प्रैक्टिस। देखो, हम परफेक्ट नहीं है, हम्म, हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है, पर हम कॉन्शियसली प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। दैट्स ओनली वील गेट बेटर। हम्म, परफेक्ट तो हम कोई नहीं है ना, पर हमें बेटर ऐसे ही होना है कि हमें एक बार स्टॉप करना है। वी डोंट हैव टू रिएक्ट, वी हैव टू रिस्पॉन्ड। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो इंस्टेंटली वी शुड नॉट रिएक्ट, वी शुड वेट एंड देन रिस्पॉन्ड टू इट, कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। दैट इज इन आवर हैंड्स। जैसे सुष्मिता सेन के लिए भी किसी ने कुछ ऐसा क्वेश्चंस करा था, मतलब उन्हें टारगेट करके क्वेश्चंस करा था कि प्रियंका चोपड़ा आपसे बहुत आगे निकल गई, लेकिन उनका एक ही मानना है कि आपको डाउन दिखा के आपसे क्वेश्चंस किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस पे कभी क्वेश्चंस कुछ भी हाईलाइट नहीं होंगे, आपका जवाब क्या होता है पब्लिक वो देखेगी। तो आप बहुत ही रिस्पेक्ट वे में आंसर करो। रिस्पेक्टफुली। और वही, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ, जो भाभी जी घर पर है, अंगूरी भाभी, जी, शिल्पा शिंदे। जी, अभी वो भी बहुत कंट्रोवर्सी में है, राइट। शिल्पा शिंदे, राइट। हम्म, तो ये सुष्मिता सेन का आंसर था कि उन्हें एक्चुअली डिमीन करने की कोशिश की गई कि आपने तो लाइफ में कुछ अचीव उकसाने की कोशिश की गई कि But कुछ आप बोलो। उकसाने की कोशिश की, उनको बहुत प्रोवोक करने की। पर उन्होंने कहा नहीं, मैंने एक्चुअली बहुत कम किया है प्रियंका चोपड़ा राइट, के कंपैरिजन, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। सो एज अ वुमन यू आर cheering for the other woman. आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, आप उसको करेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल। दैट इज द पावर ऑफ अ ट्रू वुमन। और वही अगर हम शिल्पा शिंदे की बात करें, तो जो उन्होंने शुभांगी यात्री के बारे में कहा, बहुत लोगों को इट डिडंट गो डाउन वेल विथ सो मेनी पीपल, क्योंकि उन्होंने कहा कि 10 years इतना देने के बाद भी वो कॉपी था, मेरे जैसी वो नहीं बन पाएगी। बिल्कुल। दैट इज रियल होता है। वो भले ही उन्होंने बाद में उसकी बहुत क्लैरिटी दी, पर ये बहुत क्लियरली फील हो रहा था कि वो अहंकार है, कि आपको ऐसा लगता है कि मुझसे बेटर तो आप अपने आप में, अगर आप ये खुद को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए आपको बोलना भी चाहिए कि आई एम द बेस्ट, राइट। दैट्स ओके। बट आप अगर सामने वाले को नीचा करके खुद को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज ऑल लगता है जो योर इनसिक्योरिटी। पॉजिटिव पर्सनालिटीज जो भी होते होंगे दूसरों को कभी भी डाउन नहीं दिखाएंगे, नहीं, वो खुद पे वर्क करेंगे। खुद पे भी वर्क करेंगे और दूसरों को भी पुश करते हैं। हम्म, यही आपको डिफाइन करता है एज अ पर्सन कि आप कैसे इंसान हो, आपका कैरेक्टर कैसा है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अगर कल के अवतार की अगर हम लोग बात करें, तो कल की अवतार कैसा होगा? क्या हमें पहले से उसके कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे? जी, देखिए, भविष्य मल्लिका में ये बात लिखी हुई है कि कल की अवतार कलयुग के चरम पर आएंगे। और अगर आप देखो तो चरम पर हम चल ही रहे हैं। ओके। कुछ ऐसा नहीं बचा
जो अब और हो इससे जाए। भी बुरा हो सकता इससे है। बुरा और क्या होगा? हम्म, माँ बाप बच्चों के नहीं है, बच्चे माँ बाप के नहीं है, भाई बहन एक दूसरे के नहीं है, दोस्त दोस्त के नहीं है। लोग इन जानवरों के साथ गलत कर रहे हैं, अपने ही बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। अब आप इससे बुरा भी कलयुग और क्या देखोगे? बिल्कुल। पहले था कि बच्चे पेरेंट्स के साथ गलत करते थे ना, अब ये भी देखने में आता है कि पेरेंट्स भी बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कलयुग तो बिल्कुल पीक पर चल रहा है। हम्म, कल की अवतार की जो बात हुई है, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कल की अवतार पता नहीं कुछ आर्मर्स लेकर आएंगे, वेपन्स लेकर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, कल की अवतार देखिए 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो हमारे कॉन्शियसनेस में भी हो सकते हैं कल की, और वो हमारे कॉन्शियसनेस में आकर भी हमारे अंदर के राक्षस को मार दें। ओके। ये भी हो सकता है। ये एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव है। दूसरा, कल की अवतार सच में एक अवतार के रूप में आए और उन्होंने वो सबका संहार करे, ये भी स्टोरी है। ठीक है? तो दोनों ही स्टोरी है, पर दोनों ही स्टोरीज में ये नहीं पता कि कौन सा रियल होगा। पर ये बहुत श्योर है कि कल्कि का अवतार तो होगा और युग का ट्रांजिशन भी होगा। ओके। तो अभी इसके बारे में कुछ भी फाइनल नहीं है कि वो किस टाइप से आएंगे। ये कहीं नहीं लिखा। बहुत लोग कहते हैं व्हाइट घोड़े में सवार होके आएंगे, संबलपुर में उनका जन्म होगा, ये सब बातें ये सब भविष्य मल्लिका में नहीं ये सब लिखी है। बातें नहीं लिखी। मनगढ़ंत है ये नहीं, सारी। ये सब मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन हाँ, कल की अवतार के बारे में सिर्फ भविष्य मल्लिका में ही नहीं, बहुत सारे पुराणों में भी लिखा है, बहुत शास्त्रों में भी इनका वर्णन है। क्योंकि विष्णु भगवान के जो भी अवतार हुए थे, कल की अवतार इज द लास्ट अवतार। तो वो आएंगे और बिल्कुल आएंगे, क्योंकि उनका काम ही है धर्म की स्थापना करना। तो जब कल की अवतार होगा, भगवान विष्णु अपना अंतिम रूप जब लेंगे, तो क्या चेंजेस आएंगे? क्या सबका, जितने भी अधर्मी लोग हैं, सबका संहार होगा? देखिए, संहार हो भी सकता है। आप देख ही रहे हो, बहुत मास मर्डर हो रहा है, इसको मास मर्डर ही बोलेंगे, प्रकृति के द्वारा। राइट? आपको पता भी नहीं चल रहा, एक प्लेन पूरा का पूरा क्रैश, ठीक है, फ्लड में लाखों लाखों लोग, हजारों हजारों लोग बह जा रहे हैं। ये क्या है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। राइट। दिस इज फॉर श्योर। ठीक है? तो संहार तो हो रहा है ना? वो आकर ही सबको इंडिविजुअली संहार करे ऐसा तो नहीं है, पर हाँ, संहार तो हो रहा है, वो प्रकृति खुद ही कर रही है। मतलब जैसे कि महाभारत काल में जैसे युद्ध होता था, उस पैटर्न में चीजें नहीं हो। देखिए, युद्ध की भी संभावना और ये मेंशन्ड है। ओके। युद्ध की भी संभावना और ये मेंशन्ड है, और युद्ध हमें आसपास बिल्कुल बहुत क्लियरली दिख रहा है। अच्छा, ये जो वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है, सारे कंट्रीज में डिस्टरबेंस है, ये भी क्या भविष्य मल्लिका में मेंशन? भविष्य मल्लिका के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना है। ओके। तो नॉट एग्जैक्टली लाइक वर्ल्ड वॉर 2-1 हो सकता है, पर हाँ, जो देशों में जो अभी वॉर हो रहा है वो रुकेगा नहीं, वो थमेगा नहीं, वो और एग्रवेट होगा, वो और बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है। आप अपने आप को सही करो। आप ना तो वॉर रोक सकते हो, ना आप ये नेचुरल कैलामिटीज रोक सकते हो, बिल्कुल। ना आप ये डिजीजेस रोक सकते हो। वो आएंगे, और जिनके लिए आना होगा उन्हीं के लिए आएंगे। ओके। जिनके लिए आना होगा, जैसे जिसके कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग चीजें होगी। तो आप अपने कर्म अभी से सुधार लो, आज से सुधार लो, अभी इसी से वक्त आप से सुधार यूनिवर्स लो। को सरेंडर कर दो। आप अभी इसी वक्त से सुधार लो, सुधर जाओ। आप देखना आपकी लाइफ सुधरने लगेगी। हो सकता है आपकी लाइफ और डिफिकल्ट हो जाए, कुछ टाइम के हो लिए। सकता है आपकी लाइफ में और परेशानियां आए, आने देना, क्योंकि वो आप ही के कर्म है, राइट। वो आपको सहना थोड़े पड़ेगा। कम में ही वो निपट जाएंगे। पर वो कहते हैं ना, मैं ठाकुर जी के बारे में बोलूंगी कि वो हर तरह से आपकी परीक्षा जो लेंगे, वो आपको गिरने नहीं देंगे, बिल्कुल। वो पकड़ के रखेंगे, मतलब आपके पैर लड़खड़ाएंगे जरूर, लेकिन वो हाथ थाम वो देंगे। थाम के रखेंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। हम्म। क्योंकि आपने वो अखिल कोटि ब्रह्मांड के मालिक की शरण ले ली है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं नहीं है। जरूरत है आपको। कई बार ऐसा होता है कि भगवान में लोगों की आस्था तो होती है, लेकिन वो 100% जो समर्पण है वो नहीं कर पाते। वो जो बिचौलिए होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, उनके जो भी बताए हुए उपाय होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं अपनी भलाई के लिए बहुत चीजें ढूंढते रहते तो अगर वो आपका स्वार्थ है, हैं। तो फिर तो आप गलत रास्ते में जाओगे। पर अगर आपका स्वार्थ नहीं है, आपका निष्काम, अगर आप निष्काम सेवा करना चाहते हो, वो वाला समर्पण जो अगर आपका होगा, तो आपके पास कोई मीडिएटर नहीं होगा, आपका डायरेक्ट कनेक्शन होगा डायरेक्ट उसके साथ। कनेक्शन। पर हाँ, हमारे शास्त्र में ये है कि गुरु होना चाहिए। गुरु हमें गाइड करता है, भगवान तक पहुंचने में मदद करता है। पर गुरु का सिलेक्शन
भी बहुत कॉन्शियसली लेना है, बहुत सोच समझ के गुरु को चूज करना है। अगर आपको वो गुरु गलत रास्ते पे लेकर जा रहा है तो वो आपका गुरु नहीं हो सकता। बिल्कुल अगर उस गुरु के अंदर अहंकार है, अगर वो गुरु खुद को भगवान मानता है तो वो आपका गुरु नहीं हो सकता। तो ये भी हमें समझने की जरूरत है। अगर गुरु खुद को भगवान माने, जैसे प्रेमानंद महाराज जी की मैं फिर से एग्जाम्पल दूंगी, तो वो खुद को कुछ नहीं मानते, वो कहते हैं कि मैं तो वो दास है। हाँ, वो कहते बस मैं आपकी बातें वहां तक पहुंचा देता हूँ। जी, और बहुत सारे ऐसे लोगों में अहंकार भी आ जाता है, जो लगता है कि मैं सब कुछ मैं ही ठीक कर दूंगा, वो भगवान का मतलब कुछ भी इन्वॉल्वमेंट वो लेते ही नहीं है। अब अगर आप देखो जो ये पावरफुल लोग जो हैं, अगर वो खुद को इतना पावरफुल मानते हैं और आप उनको लगता है कि वो ही सब कुछ है, तो आप सोचो जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना करी वो कितना पावरफुल होगा। बिल्कुल है ना, आप ये सोचो। हम्म, पर उनमें कोई अहंकार नहीं है। बिल्कुल वो हर किसी के लिए हर किसी के जैसे बन जाते हैं। आप अगर उनमें को भाई मानते हो, आपके लिए भाई बन जाएंगे। आप उनको अपना बेटा मानते हो तो आपके लिए बेटा बन जाएंगे। दोस्त मानते हो तो दोस्त मानते हो दोस्त बन जाएंगे। वो इतने सरल है। एग्जैक्टली मैं कल यही डिस्कशन भी कर रही थी कि जो भगवान श्री कृष्ण जो है वो हर रूप में, मतलब वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने सारी चीज़ों को जिया है। वो बहुत नटखट भी रहे हैं, गोपियों के प्यार को भी पाया है, उनके साथ उन्होंने रास भी किया है, और उसके बाद वो न्यायाधीश भी बने। जी, जी। और उसके बाद महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन के रथ के सारथी भी बने। धर्म और अधर्म के बीच के जो युद्ध थी उसमें धर्म की जीत के लिए भी वो तत्पर रहे। और उसके बाद जो अश्वत्थामा को उन्होंने श्राप दिया, उसके लिए भी मतलब इतना एग्रेशन, आप समझो सारी चीजों का मिक्सचर। वो बहुत सॉफ्ट भी है, बहुत भक्त वत्सल भगवान क्योंकि भी कहते हैं उन्हें। उन्होंने उनका एक ही फिलॉसफी रहा, जहां जिस रूप में वो रहे ही गेव इज 100%। जी। अब ऐसा भी आप कहो ना कि वो कितने मतलब प्यार से लोग कहते हैं कि उन्हें प्यार से आप पा सकते हो, प्यार से लोगों के पास चले जाते हैं, थोड़ा-सा आप नाम जाप करो, वो आपके तरफ आ जाते हैं। लेकिन एग्रेशन भी उतना, अगर कोई धर्म के अगेंस्ट है तो उसे भी सज़ा देने से वो पीछे नहीं हटते हैं। बिल्कुल, यही उनका नेचर है कि वो ही इज़ दैट्स व्हाई ही इज़ कॉल्ड टू बी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट। आप जब उनके बारे में, सारे स्वरूपों के बारे में सोचो तो लगेगा कभी तो इतने स्वीट से है, नटखट से है, और कभी जब पनिशमेंट देने पे किसी को आते हैं तो मुझे लगता है कि हर किसी को गलत काम करने से डरना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो आपको राइट मिल गया है किसी के साथ गलत करने का, तो आप गलत हो। बिल्कुल, और वो उस चीज़ के लिए आपको पनिशमेंट भी देंगे। बिल्कुल, वो पनिशमेंट भी देंगे। जो उनको समर्पित है वो उनकी भी बहुत परीक्षा लेते हैं। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते एक्चुअली उनकी ज़्यादा होती है मुझे लगता हैं। है। क्योंकि ही इज़ एक्चुअली डेवलपिंग द कैरेक्टर हुँ, ऑफ दैट पर्सन। और वो उनको जैसे होता है ना, जो सुनार होता है वो कैसे सोने को कैसे तो तराशता है, ये कितने उसे सुंदर से हाँ, करना सब कुछ, कितना अच्छा शेप देना। तो कितना कुछ सहना पड़ता है उसको। उसी तरीके से भक्त को जो समर्पित है उसे भी बहुत कुछ गो थ्रू करना पड़ सकता है। बिल्कुल। पर अगर आपको विश्वास है उन पर, तो आपको ये पता होगा कि आप जो कर रहे हो ना मेरे भले के लिए, मेरे लिए बेस्ट कर रहे हो आप। बिल्कुल, ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वॉर की हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो अभी जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो वॉर हुआ था, तो कहते हैं कि वॉर वहाँ से स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट तक चलेगा, और ये अभी चल रही है, ये चीज़ें बंद नहीं हुई ये है। नहीं बंद होने वाली। ये बंद नहीं होने वाले। बहुत जल्दी हमें ये न्यूज़ भी आ सकती है, क्योंकि वॉर की जो स्थिति है ये हमारे सिर्फ भविष्य मल्लिका में भी नहीं लिखा। ये बहुत जगह, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की भी प्रेडिक्शंस है कि वॉर की स्थिति बन रही है। और कैसे अचानक से शांत हो जाएगा जब हर जगह से ही लोगों का अहंकार, लोगों के अंदर एरोगेंस। आप ट्रम्प की सिचुएशन देख लीजिए। ट्रम्प को ये कंट्री भी चाहिए, ये कंट्री भी चाहिए, तो वो कैसे शांत होगा? बिल्कुल। तो वो तो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है। भले ही हम आंख बंद करके बैठे हैं, पर हमें दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो कॉन्सिक्वेंस क्या है, यही है कॉन्सिक्वेंस। बिल्कुल, यहाँ से शुरुआत हो गई है। बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है और इससे बुरी स्थिति ही होने वाली है वॉर की, ये तो गारंटी है। पर ऐसा कुछ नहीं होगा उन लोगों के साथ जो धर्म में विश्वास रखते हैं, जो नाम जप करते हैं, जो भक्त हैं भगवान के, और जो हर किसी में भगवान को देखने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो भी आप सफल हो जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट जरूर करेंगे। प्रोटेक्शन है आपके पास पूरा। हम लोग जैसे भी 2026 में बैठे हैं,
तो 2030 की अगर बात करें तो उस टाइम तक क्या चेंजेस आ गए रहेंगे? क्लाइमेट चेंजेस हम्म, और भी आपको फ्लड्स देखने को मिल सकते हैं, अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है, सुनामी भी सुनने को मिल सकती है। जो भी नेचुरल कैलामिटीज है वो आपको और सुनने को मिल सकते हैं। ओके। तो सतयुग में जब हम लोग एंटर करेंगे, हम्म। तो सतयुग में जब लोगों का एंटर होगा तो किस टाइप से होगा? कैसे, मतलब ये डिसाइड कैसे होता है कि अब सतयुग आने वाला है फिर से? देखिए, जो भी युगों का ट्रांजिशन है वो कॉन्शियसनेस ट्रांजिशन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई हम एक युग से इसमें एंटर हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कॉन्शियसनेस ट्रांजिशन है। जैसे जैसे लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस जो चेंज होने लगेगी, समाज हमारा सुधरने लगेगा, जस्ट लाइक कि बदलने सतयुग लगेगा, के लेवल पे अच्छे कार्य लोगों के होंगे। करने लगेंगे। हम्म। एग्जैक्टली। और ऑब्वियसली जो भी आपको ये उसके जो इफेक्ट्स दिख रहे हैं, जिस तरह की कैलामिटीज एंड ऑल, तो जो लोग शायद बहुत ही बुरे स्तर पर है या बहुत ही गलत मार्ग पर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ उन्हें उसका कॉन्सिक्वेंस तो झेलना ही पड़ेगा। तो वो भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसका भी फिल्टरेशन हो रहा है लोगों के अंदर। फिर जो डोमिनेंस, जैसे मैंने आपको बताया सतयुग में डोमिनेंस था, अच्छाई की डोमिनेंस थी, वैसे ही जब वो डोमिनेंस आ जाएगा, सत का डोमिनेंस, जब वो चारों पिलर्स का डोमिनेंस फिर से दिखेगा, तो वो हम सतयुग में फिर से एंटर ओके, तो कलयुग का वहां से अंत होके सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। जी। जो ये युगों का जो पीरियड्स होता है, इतने साल का ये युग हुआ, ये कैसे डिसाइड हुआ था? देखिए, ये तो हमारे पुराणों में भी, जैसे विष्णु पुराण में भी है कि कलयुग का या सारे युगों के बारे में है। तो ये तो शास्त्र में ही लिखा है। और बाकी जो उनकी जो ज्योतिष गणना भी होती है, बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। अगर आप कैलकुलेशंस देखोगे तो जो भविष्य मल्लिका के बहुत सारे आचार्य हैं जो भविष्य मल्लिका के बारे में बात करते हैं, वो उनका कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो उस चीज पर मानते ही नहीं है कि 4,32,000 का कलयुग है। उनका कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है। ओके। तो हम ये भले ही लिखा है, पर उनके कैलकुलेशन के हिसाब से हम ये बहुत क्लियरली नहीं बता सकते कि कौन सा कैलकुलेशन करेक्ट। कैलकुलेशंस हर जगह अलग अलग होता, तो ये जो 4,32,000 की कैलकुलेशंस है, ऐसा भी कहा जाता है कि दिन रात मिलाकर 2 दिन होते, कुछ ऐसा भी हाँ कहा जाता है। बिल्कुल, वो तो ये क्या है? कैलकुलेशंस वो आई थिंक एस्ट्रोलॉजिकली ही है वो कैलकुलेशन। पर हम उनने कैलकुलेशन में जा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे भी देखोगे 4,32,000 बहुत ही ज्यादा वक्त है। जी। और तब तक तो पता नहीं सृष्टि का क्या ही हो चुका होगा। एग्जैक्टली, मतलब आज के टाइम में ही हम लोग बोलते हैं कलयुग चरम सीमा पे है। जी। और अगर तब तक कलयुग अगर रहता है, तब तक पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं बचेगा और वो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो एक तरीके से इसी हिसाब से लोगों को भविष्य मल्लिका पे शायद थोड़ा ज्यादा विश्वास भी इसी कारण से है। तो भविष्य मल्लिका के हिसाब से कलयुग का टाइम पीरियड कितना है? देखिए, ऐसे तो 4,32,000 कहा जाता है, पर भविष्य मल्लिका के हिसाब से और उनके आचार्यों के हिसाब से आप देखेंगे 5,000 ही है। और वो 5,000 हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। द्वापर युग जो था वो 5,000 वर्ष पहले आया था। राइट। तो अभी हम बिल्कुल टुवर्ड्स Okay. दी एंड है कलयुग के। जी, तो अगर भविष्य मल्लिका की बात करें तो हम सतयुग में जा सकते हैं। जा सकते हैं, बिल्कुल हो Okay, सकता है कि उसके लिए दोबारा जन्म हम शायद वैसे जनरेशन हो जिन्होंने कोरोना भी देखा, जिन्होंने बाकी सारे ट्रांजिशंस भी देखे, और शायद हम सतयुग भी देख सके। तो सतयुग में जैसे आपने कहा कि सिर्फ धर्मी लोग जाएंगे, उस लेवल के जो लोग होंगे वही जाएंगे। तो क्या जो इस टाइम के जो अधर्मी लोग हैं, जिन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं, वो सतयुग में नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो अभी से अपनी कॉन्शियसनेस चेंज करे, वो अभी से सुधार करे, अभी से समर्पित हो जाए, तो फिर सतयुग में एंटर मिल जाएगा। ऑब्वियसली तो सतयुग में लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा होती थी, ऐसा भी कहा जाता है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है। तो सतयुग में क्या फिर से हमारी लाइफ बहुत ज्यादा ईयर्स हो सकती है, बिल्कुल। क्योंकि आप देखो, अगर आप वो चीजें फॉलो करोगे जो सतयुग में था। सतयुग में लोगों की लाइफ क्यों लंबी थी? लोग सत्य में चलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, तपस्या करते थे, धर्म करते थे, दान करते थे, एनिमल किलिंग्स ऐसे नहीं होती थी, है ना? तो इतनी बीमारियां नहीं थी, बिल्कुल। राइट? तो वो हेल्दी, हमसे बहुत ज्यादा हेल्दी थे। बिल्कुल। अगर आप वो लाइफस्टाइल अभी भी अपनाते हो, तो आप अपनी एज थोड़ी तो बढ़ा रहे हो, हर किसी की बढ़ जाएगी। तो शायद यही कारण था कि सतयुग में लोग ज्यादा जीते थे और कलयुग में कम उम्र बहुत कम होती जा रही है। तो ये अभी कहा नहीं जा सकता है एक्यूरेट कि सतयुग में फिर से क्या होने वाला है। 30 इयर्स 35 इयर्स के लोगों को हार्ट स्ट्रोक आ रहा है।
जो हमने कभी नहीं सुना था पहले। बिल्कुल इतने कम एज के लोगों में हमने कभी नहीं ये सुनी बहुत थी ये कॉमन हो गया है। चीज़। जी, इससे भी कम एज के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। मैंने तो सुना है 15 इयर्स 16 इयर्स के बच्चों के साथ भी ये हो रहा है। तो आप उनकी लाइफ़स्टाइल देखिए ना, आप उनका खान-पान देखिए, क्या पहले हम ऐसा खाना खाते थे? जंक तो भर-भर के भरा हुआ है लोगों के लाइफ में। तो सतयुग में और बाकी युगों में डिफरेंस क्या है? यही सब चीज़ों का डिफरेंस है, लाइफ़स्टाइल। हम कैसा सोचते हैं, वो भी फ़र्क पड़ता है, हम कैसे जीते हैं। थोड़ा-सा एक फ़नी सा क्वेश्चन आ रहा है, क्या सतयुग में जंक फूड्स नहीं होंगे? अगर फिर से सतयुग Obviously स्टार्ट होगा तो? नहीं, ओके। तो ये जो कैसे टेक्नोलॉजीज़ वगैरह अभी इतनी आज के टाइम में आगे बढ़ रही है, तो सतयुग आएगा तो ये देखिए, जंक फूड तो वो भी ला सकते थे राइट? इस तरह की चीज़ें, पर वो क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें पता था ना कॉन्शियसली कि उनके लिए क्या अच्छा है वो खाना। तो चलो सतयुग स्टार्ट हुआ, लेकिन अब हम सारे पीरियड्स को जीते हुए फिर कलयुग से जब सतयुग में जाएँगे, हुँ। तो क्या है जो टेक्नोलॉजीज़ है या आप जंक फूड्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें फिर कलयुग तक ही सीमित रह देखिए, जाएगी? टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो टेक्नोलॉजी में भी बहुत शिफ्ट आने वाला है। हुँ। अगर आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सुनेंगे, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हो सकता है कि टेक्नोलॉजी में इतना शिफ्ट आ जाए कि शायद आप टेक्नोलॉजी यूज़ ही ना कर पाएँ। हमने ये भी सुना है। यूज़ ही ना कर पाएँ। बिल्कुल, इंटरनेट के बारे में भी हमने सुना। अगर आप कहीं पर भी देखोगे, हुँ। अगर एक स्टेट में भी वॉर जैसी स्थिति आ जाती है, तो सबसे पहले वहाँ इंटरनेट बैन हो जाता है, हुँ, हुँ। राइट? तो जिस तरह से कंट्रीज़ वाइज़ जो ये युद्ध की स्थिति बन रही है, हुँ। कोई बहुत शॉकिंग चीज़ नहीं होगी अगर हमें भी बहुत वक़्त के लिए इंटरनेट से दूर होना पड़े। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है, राइट? ओके। पर अगर हम सतयुग की बात करें, तो ऑब्वियसली जो हमने जो डेवलपमेंट किया है, तो हर एक फ़ेज़ में हम डेवलप ही कर रहे हैं, राइट? तो आगे भी डेवलपमेंट तो होगा, पर हो सकता है उसका तरीका अलग हो, क्योंकि सतयुग में जो चीज़ें थी, हुँ, हुँ। वो अभी इस युग में नहीं है। हमसे ज़्यादा डेवलप्ड थे वो लोग। सतयुग के लोग, द्वापर के युग लोग, त्रेता के लोग, हुँ, हुँ। जिन-जिन तरह की चीज़ें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो करते थे, जो हम बिल्कुल। शास्त्र में भी सुनते जी, हैं, जी, जी। वो हम उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाए हैं, बिल्कुल। राइट? तो वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली साउंड थे। तब आने वाले 5 सालों के बाद ही पता चलेगा कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। राइट। क्या हम सतयुग में फिर से जाने वाले हैं या देखिए, 4 5 साल अगर कहा भी जा रहा है, तो इट विल बी अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम हुँ, टू सी ऑल दीज चेंजेस ऑब्वियसली। पर हाँ, ट्रांजिशन जो है वो धीरे-धीरे होता जाएगा। 5 साल में ये ज़रूर होगा कि बहुत ज़्यादा नेचर खुद को बैलेंस कर लेगी। ओके। ये नेचर अभी डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन मोड में है। 5 साल में अगर हम लोग सत्यों को इस हिसाब से देखें कि लोग बहुत ज़्यादा धर्म के रास्ते पे चलने लगेंगे और नेचर भी बैलेंस वे में रहेगा, तो चीज़ें कहीं न कहीं स्मूथ होती जाएगी, राइट? स्मूथ होने की संभावना कम है, पर उनके लिए शायद और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, जो अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। ओके। तो धर्म के रास्ते पे चलने वाले के लिए कोई डर की बात देखिए, नहीं है। कठिनाइयाँ तो उनके रास्ते में भी आएँगी, हुँ। पर उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बस अपने मार्ग पे चलते रहें। क्योंकि जो इम्पैक्ट है वो तो थोड़ा ज़्यादा सब वो पे ही तो होगा, आएगा। वो हुँ, तो होगा, वो हर किसी को होगा, पर भक्त की जो स्थिति होती है, वो सबसे अच्छी स्थिति ये होती है कि भक्त के रास्ते पे कुछ भी आए, हुँ। भक्त को इतनी सहन शक्ति मिल जाती है कि वो हर कुछ सह सकता है, वो हर कुछ झेल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जो भक्त होते हैं ना, उनकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है ना, इधर-उधर किसी को कॉल्स करने के बजाय वो चुपचाप से ध्यान में बैठ जाते हैं। जी, तो थैंक यू सो मच पूजा जी, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया और बहुत सारी नॉलेजेबल बातें शेयर की। मुझे लगता है कि लोगों को डरने से ज़्यादा ज़रूरत है अवेयर होने की, कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाकी सँभालने के लिए हमारे भगवान बैठे हुए हैं हमें। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, कॉलिंग मी हियर। इट वाज़ सच अ लवली एक्सपीरियंस फॉर मी एज़ वेल, और मैं भी अंत में मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि या भगवान पर विश्वास, धर्म, दया, सत्य, कोशिश हम ये करें और नाम जप, तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखें और अपने रिश्तों को वैल्यू करना ना भूलें। और साथ ही जैसे आज वीडियो में बात हुई, धर्म के रास्ते पे चलना आप लोग आज से ही शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि सबके प्रति दया भाव की भावना आप लोग रखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।